मासूम, बेटा मासूम कहाँ हो तुम? अरे अरे अरे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं थोड़ा आराम कर रही थी। तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो घर में? तुम्हारा बेटा कहाँ है? मुझे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या पता? दिन भर ऐसे सोती रहेगी तो उसकी खबर कैसे चलेगी? तुम तो जैसे बेटे की पल पल की खबर रखते हो। हाँ, और मुझसे पूछ रहे हो? मैं तो कुछ भी बोलता हूँ, तुम चिल्लाने लगती हो। चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? एक तो बेटे को फोन खरीद के दिया है, सारा दिन फोन में घुसा पड़ा रहता है, तो मुझसे मत पूछो कुछ। आप जिस नंबर पर बात करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। ये क्या? उसका फोन तो ऑफ है। ग्राउंड में जाइए, जाकर देखिए, वहीं पर बैठा होगा। सब फुटबॉल खेलते हैं और वो फोन में घुसा पड़ा रहता है। आप जिस नंबर पर बात करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। क्यों रे? तू यहाँ बैठकर बॉल खेल रही है? मैंने आपसे कहा था ना कि आप मुझे कॉल मत करना। मासूम घर नहीं लौटा है, इसलिए उसके पापा उसको ढूंढने गए हैं ग्राउंड में। और वैसे भी मैंने मासूम के सर पर हाथ रखकर कसम खाई है कि मैं अब तुमसे नहीं मिलूंगी। रखती हूं मैं बाद में बात करूंगी, पक्का। हेलो हेलो, मासूम मिला क्या? हेलो। अरे क्या हुआ, बताओ। मासूम अभी तक घर नहीं लौटा। अगर मासूम लौट आता तो क्या मैं आपको पूछती? मेरा दिमाग खराब है क्या? क्या बोल रही हो उल्टा सीधा? वो गया कहाँ है? जाकर ढूंढो उसे। अच्छा ठीक है, आप रखिए, मैं देखती हूँ। आज आने दो उसे, आज तो मैं उसकी खबर लेके ही रहूंगी। बॉल रख, चल। मैंने आपसे कहा था ना कि आप मुझसे कभी मत मिलना। क्या करूं, तुम्हें देखे बिना रह नहीं पाता। मर जाओ।
हेलो। अगर बेटे को बचाना चाहते हो तो 6 लाख रुपए का इंतजाम करो। हेलो। आप जिस नंबर पर बात करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। भाई साहब, थाना में कोई कंप्लेन किया है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं किया, पर जाऊंगा। अगर आप कंप्लेन करेंगे तो आप कोई कंप्लेन मत कीजिए प्लीज। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? उन लोगों ने हमारे बेटे को पकड़ रखा है। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या फैसला लेंगे पिता कबीर? किसकी बात मानेंगे कबीर? एक पिता अपने बच्चे को जिंदा घर वापस लाने के लिए जो करना पड़े वो करेंगे। फैमिली फ्रेंड अरुण सोनी और कबीर की पत्नी कह रही है कि पुलिस को इत्तला ना करें। अगर अगवाकारों ने उनके बच्चे को मार दिया तो? दूसरी तरफ क्रिमिनल्स पर भरोसा कैसे करें? फिरौती रकम लेने के बाद भी अगर बच्चा वापस ना लौटाए तो क्या करेगा कबीर? आखिरकार कबीर ने बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद वो पुलिस के पास जाता है। सर 017154754 रूबी, सर, इन तीनों नंबर का कॉल डिटेल्स बाहर निकालो और लास्ट लोकेशन मुझे अभी के अभी चाहिए, समझी? सर। थैंक यू। यूसुफ सर। तुम बाहर जाके गाड़ी रेडी करो, हम लोग अभी निकलने वाले हैं। ओके सर। आप हमारे साथ चलिए। ठीक है सर। चलो। आप वहां से कब लौटे? जी 1 महीना हुआ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप ओमान से लौटे हैं बहुत सारे पैसों के साथ, तो शायद यही कारण हो कि उन्होंने ऐसा कुछ किया? जी मुझे भी ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि जिन्होंने आपके बेटे का किडनैप किया है वो आपके आसपास के ही लोग होने चाहिए। चलो देखते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू। आप रखिए, मैं आता हूँ। ओके, ठीक है।
हेलो 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 हेलो। इंतजाम कर रहा हूं भाई, इंतजाम कर रहा हूं मैं। जरा मासूम से बात करवा सकते हैं? मैं बात करूंगी। मैं नहीं, उसकी माँ, उसकी छोटी बहन बात करना चाहती है। ये ले पकड़, मेरे बाप से बात कर। पापा पापा देखो ना, ये लोग मुझे मार रहे हैं, बहुत मार रहे हैं, खाना भी नहीं दे रहे। पापा पापा मुझे ले जाइए पापा, पापा पापा। हेलो हेलो। मेरा बेटा। रुबी, सर। ये 3 नंबर की लास्ट लोकेशन मुझे तुरंत चाहिए। सर। समझ गई ना? और यूसुफ को आने के लिए बोलो। सर। हेलो दोस्त, मैं अशरफ। एक साथ हम लोग बचपन में खेलते थे ना, याद आया? अशरफ? हाँ भाई, अरे अभी तो मैं ढाका में ही हूं और तुमसे मैं बात करना चाहता था। पता नहीं क्यों बहुत मन कर रहा था। एक दिन समय निकाल के घर पे आ जाओ ना। अच्छा, मैं भी तो ढाका में रहता हूँ। अरे मैं भी तो यहीं रहता हूं। एक बार घर पे तो आ, कितने दिनों से तुझसे मिला नहीं। अच्छा, और बता, क्या हाल है तेरे? क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मैं आया हूँ, बहला आया हूँ। क्या बात कर रहा है? अच्छा ये बता, तू काम करेगा? अगर बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस कर ले, नौकरी चाहिए तो नौकरी भी दिलवा दूंगा। मेरी बात पे यकीन कर, आखिर तू मेरे बचपन का दोस्त जो है। क्यों? चल आजा मेरे पास। पहले एक काम करो, मेरे फोन में 200 रुपए का रिचार्ज कर दो। अरे तू कैसी बातें कर रहा है? बस 200 रुपए? चल ठीक है, करवा दूंगा। अच्छा एक काम कर, मैं तुझे अभी के अभी 200 रुपए भिजवा रहा हूं। तू अपनी सारी मुसीबत को, सारे दुखों को मुझे बताएगा, मुझे। आखिर तू मेरे बचपन का दोस्त जो है। तू मेरा काम करता रहा, मैं सब सुविधाएं दूंगा तुझे। मेरा नाम और नंबर सेव कर ले। अच्छा ठीक है दोस्त, ठीक है। ओके। अशरफ, ये कौन सा दोस्त था? मैं आपको एक छोटी सी खुशखबरी देना चाहता हूं। वो ये है कि बाद में बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, बताऊंगा, ठीक है? आप अभी जाइए और आप चिंता मत कीजिएगा, मैं जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जरा यूसुफ को भेजो तो। सर। यूसुफ जी। तुम ये नंबर अपने पास रखो, तुम्हारे काम आएगा। जी सर। हाँ, और एक काम करो कि इस नंबर पे 200 रुपए भेज देना। ओके सर। मुझे पूरा यकीन है कि इस किडनैपर का घर इसी एरिया में है। सेकेंड थिंग, ये किडनैपर इस फैमिली का कोई बहुत ही करीबी होगा। तहकीकात अच्छे से कीजिए। ठीक है सर। ओके? जी सर। गो। ओके सर।
अरे मेरे दोस्त ने तो 200 रुपए भेज दिए। सर, मैंने उस नंबर में पैसे डलवा दिए। गुड। उस नंबर पे 200 रुपए डलवा दिए, यही ना? ये नज़्ते। बोलो भाई। तुम्हें पैसे मिल गए ना? हाँ भाई, आ गए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा उसे। थैंक यू मेरे दोस्त। अरे तू तो मेरा बचपन का दोस्त है ना? क्या है ना भाई, मैं जो काम करता हूं ना वो थोड़ा डाउनफॉल में जा रहा है, इसीलिए थोड़ा उदास हूं। अरे तुम हो कहाँ? आजा मेरे पास, आजा मेरे पास आजा। आऊंगा, अभी मैं थोड़ा काम में बिजी हूं, खत्म होते ही तुम्हारे पास आता हूं। और हाँ दोस्त, मेरी एक बात भूलना मत कि मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूं। बाद में बात करता हूं भाई। सर, मुजरिम का नेटवर्क लोकेशन अलग अलग जगह पर दिखा रहा है। चौक बाजार में कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। पुलिस कह रही है अगवाकारियों में से कोई एक इनके परिवार का बहुत करीबी है। तो फिर कौन है वो करीबी इंसान? इधर पुलिस सोच रही है चौक बाजार के रहने वाले मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तभी इस घटना की सच्चाई सबके सामने आएगी। हाँ सर, बोलिए। सर 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 जी सर, जी सर। हाँ सर, वो मैं हेलो। और दोस्त, आज मैं चौक बाजार में आने वाला हूँ। चौक बाजार में आता हूँ, तुम रहोगे ना? तुम्हारे लिए मैं कुछ फॉरेन से गिफ्ट लेके आया था। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। हाँ 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 हाँ, वो दरअसल मेरे मामा जी आए हुए हैं ना। तुम चौक बाजार में आना, आने के बाद मुझे फोन करना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है भाई, मैं रखता हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ। हम लोग जल्दी ही चौक बाजार में रेड करने वाले हैं। थोड़ी देर में ही प्लानिंग कर लूंगा। सबको रेडी रहने के लिए बोल दो, ठीक है? जी सर। गो। आकाश। यस सर। मामले की तह तक नहीं पहुंच पाया अभी तक। हम जिसे पकड़ने जा रहे हैं वही हमारा मेन सस्पेक्ट है। यस सर। और किसी भी कीमत पे हमें उसे अरेस्ट करना ही पड़ेगा। बी केयरफुल। ओके सर। किसी भी कीमत पे वो हमारे हाथों से बचना नहीं चाहिए। यस सर। हाँ भाई बोलो। हाँ, मैं इधर आ गया हूँ। कहाँ पे हो तुम? वो यहीं, ये बाजार में एक साइकिल की दुकान है, वो बिस्मिल्लाह कुछ लिखा हुआ है। हाँ हाँ। अरे हाँ, मैं भी तो वहीं पे हूँ, तुम कहाँ हो? हाँ 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 दोस्त दोस्त
हाँ 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 दोस्त, बस बस बस, शायद मैंने तुम्हें देख लिया है। हाँ हाँ, आगे आओ, आगे आओ, थोड़ा और आगे, आगे आगे, हाँ आगे, हाँ 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 हाँ, बस 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 वो मैं। अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अरे चल, अरे मैंने क्या किया है? ओहो, अरे दोस्त, मुझे पहचाना? मैं ही तुम्हारा दोस्त हूँ। इसे हथकड़ी लगाओ। नाम क्या है तेरा? सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर। चल चल सर अच्छा ना, चल। मुझे कहाँ ले जा रहे हो सर? हाँ हाँ चल चल, तुझे सब बताता हूँ। मैंने क्या किया है सर? तुझे बहुत मुश्किल से ढूंढा है मैंने। सर बताओ तो सही। चल। आकाश, इसने कुछ बोला कि नहीं? नहीं सर। चल अपने बॉस से बात करा। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं कुछ नहीं जानता सर। मैंने तो अच्छा। अभी अभी ग्रुप ज्वाइन किया सर। मैं कुछ नहीं जानता सर। अच्छा तू एक बात सोच के बता, मैं तुझे इतनी दूर से आके ढाका में अरेस्ट किया, क्यों? तेरे साथ मेरी कोई दुश्मनी है? तुझे पहले कभी मैंने देखा है क्या? इससे पहले हम दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं, तेरे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तो आखिर मैंने क्यों किया? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, तू जरा दिमाग लगा के सोच। क्या हुआ? बोल। ए बोलना। मासूम कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। सर मैं पहले भी कह चुका हूं और अभी भी कह रहा हूं सर, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं सर। तू अगर नहीं जानता है तो फिर इस नंबर से तूने कबीर जी को धमकी क्यों दी? नहीं नहीं सर, ये सब आप क्या बोल रहे हैं सर? मैं भला क्यों धमकी देने जाऊंगा किसी को? ये तुम्हारा ही नंबर है और इसका इस्तेमाल तुम करते हो। भगवान की कसम खा के कहता हूं सर, मैंने किसी को भी कोई धमकी नहीं दी। बिल्कुल झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। मैं तुझसे शराफत से पूछ रहा हूं, मासूम कहां है बता। सर मैं सच कह रहा हूं सर। मतलब बताएगा नहीं? यूसुफ सर। अपने तरीके से सच्चाई उगलवाओ। ओके सर। सर 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 हाँ बोलो, क्या है? कॉल लिस्ट सर। कॉल लिस्ट, कॉल लिस्ट, कॉल लिस्ट। हाँ अच्छा, ये नंबर तो मासूम का नंबर है ना? जी सर। ये नंबर मासूम का नंबर है और ये लग रहा है जिन लोगों ने फिरौती मांगी थी, शायद उनका नंबर है। यही संबंध लग रहा है। केस में एक नया मोड़ आ गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम दोनों जाओ और मासूम की मां को उठा के यहां लेके आओ। ओके। अच्छा, उन्हें पहले अपने कॉन्फिडेंस में लेना, फिर लेके आना। मुझे सर। उनके साथ जरूरी बातें करनी है, ठीक है? ओके। जाओ। सर मैं नहीं जानता हूं सर। तू सब जानता है सर, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं सर। तो इस फोन से भूत धमकी देते हैं क्या? कौन फोन करता है बता। सर मैं तो ढाका में रहता हूं सर, मुझे क्या मालूम सर, सच कह रहा हूं सर। आप जिस नंबर पर बात करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। सर आपको हम लोगों के साथ थाने चलना होगा। क्यों? हाँ, ओसी सर को आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है, कुछ पूछताछ करनी है। आइए प्लीज, प्लीज आइए। देखिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखिए, मुझे लग रहा है कि आप कुछ नर्वस महसूस कर रही हैं।
नर्वस होने वाली बात नहीं है। असल में आपको मैंने कुछ जरूरी बात करने के लिए यहाँ बुलवाया है। मनीषा, यस सर। इन्हें जरा पानी दो। आप जरा पानी पीजिए। आप सिर्फ मुझे एक बात बताइए, ये नंबर किसका है? नहीं। देखिए, आप नहीं बताएंगी तो काम नहीं चलेगा। ये नंबर किसका है ये आपको बताना ही पड़ेगा, समझ गई ना? प्लीज बताइए। ये नंबर जिसका है उसे आप जानती हैं? आप जरूर जानती हैं। आपने बहुत बार इस नंबर पे बात की है। अब अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगी तो मैं आपके बेटे को वापस नहीं ला सकता। हाँ, आप थोड़ा सा कोऑपरेशन कीजिए हमारे साथ प्लीज। इस नंबर पे आपकी बहुत बार बातें हो चुकी हैं। और बहुत देर तक बात हुई है। मैं नहीं जानती। जरा याद करके बताइए प्लीज। मैं वादा करता हूं मैं आपके बेटे को वापस लेके आऊंगा। सर, मेरा मासूम। आपके बेटे को वापस लाने के लिए इस नंबर का यूज करने वाले को पकड़ना बहुत जरूरी है। मुझे मासूम ला दीजिए सर। मेरे मासूम को ला दीजिए प्लीज। थोड़ा कोऑपरेशन कीजिए। और मैं आपसे एक वादा और करता हूं। मैंने जो बात अभी आपसे की यहां पे वो मैं किसी और को नहीं बताऊंगा। सोनी? नहीं सर। यस, आयुष्मान। सोनी मतलब कौन सोनी? आयुष्मान सोनी। गुड। अभी मुझे आयुष्मान सोनी चाहिए। सर, क्या आप ये कहना चाहते कि मेरे मासूम को सोनी ने किडनैप किया है? मैंने ये नहीं कहा आपसे। मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर आप मुझे कोऑपरेट करेंगी तो मैं आपके बेटे को वापस ले आऊंगा। सोनी। और मैं आपसे ये भी वादा करता हूं कि आपकी ये सारी बातें मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा। लेकिन मासूम के पापा? यस, मैं उन्हें भी नहीं बताऊंगा। लेकिन आपको वादा करना पड़ेगा कि आप उस आयुष्मान को फोन करेंगी और फोन करके उसे अपने पास बुलाएंगी। मैं उससे बात करना चाहता हूं। ये बात आप, मैं और उसके अलावा और किसी को पता नहीं होगी। जी सर। आई प्रॉमिस यू। मैं सोनी को लेकर आऊंगी सर। मेरा मासूम, मेरे मासूम को ले आइए सर। मनीषा, सर। तुम इन्हें घर पहुंचा दो। इनके साथ मेरी क्या बातचीत हुई आसपास के लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए। इस बात का तुम ध्यान रखना, ठीक है? ले जाओ।
ए रुको। हाँ। ओरे मेरी जाने मन, इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? मैंने आपसे मना किया था ना कि मेरा रास्ता मत रोकना। देवर के दिल में कोई शौक नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। भाभी! चढ़ती जवानी तेरी चाल मस्तानी, भाभी तो दिल में अब जाना। ओ भाभी मेरे भाभी, आजा भाभी, ओ मेरे भाभी, भाभी भाभी भाभी, ओ जाने मन भाभी, चढ़ती जवानी। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी नहीं पिलाओगी भाभी? सिर्फ क्या पानी ही दोगी और कुछ नहीं दोगी? मम्मी, तुझे मेरी कसम है, तू किसी को भी कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, मैं किसी से नहीं, लेकिन मैं पापा से कह दूंगा, जरूर कह दूंगा। सुन बेटा, मैं नहीं जानता हूँ सर। यूसुफ। यस सर। सर कुछ बताया क्या इसने? नो सर, कुछ बताया नहीं है सर। बताएगा बताएगा, सब बताएगा। इसने तो हमें कुछ नहीं बताया, पर आयुष्मान सोनी ने हमें सब कुछ बता दिया है। सोनी? हाँ, आयुष्मान सोनी, उसने तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। सोनी को भी पकड़ लिया क्या आपने सर? हाँ, वो हमारी गिरफ्त में है और उसने सब कुछ स्वीकार भी कर लिया है। उस बेईमान ने सब कुछ बता दिया क्या आपको? हाँ, उसने सब कुछ बता दिया। क्या बताया सर? मैंने कुछ भी नहीं किया सर। मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम, आयुष्मान और बाकी लोगों ने मिलकर मासूम को कहाँ किडनैप किया और उसे कहाँ पे रखा हुआ है। सर मैंने सोनी के इशारों पे ही सब कुछ किया है सर। सोनी के हाँ, इशारों सर। पे काम किया है? गुड, ये तो मैं जानता हूँ। उसने भी यही बात कही कि ये सब कुछ तूने ही करवाया है। सर उस सोनी के कहने पर रोहित और बाबू ने रास्ते में से मासूम को उठाया और लेके चले गए सर। मासूम अभी कहाँ है? ये मैं नहीं जानता हूँ सर। आयुष्मान बोल रहा है कि तुझे पता है मासूम कहाँ है, तू बोल रहा है कि आयुष्मान को पता है कि मासूम कहाँ है। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। सर मेरा यकीन मानिए सर, मैं सोनी के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ सर। आयुष्मान सोनी कहाँ है? वो तो अंदर ही है। मुझे ये जानना है कि मासूम कहाँ है। सर मासूम के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम सर। अच्छा, नहीं मालूम है? अच्छा ठीक है। यूसुफ सर, इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, कैसे कैसे क्या क्या किया है ये सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड कर लो, ठीक है? ओके सर। गुड। सोनी एक नंबर का बेईमान, नहीं छोड़ूंगा तुझे सोनी। और कौन कौन था तुम्हारे साथ बोलो? सर रोहित था सर, बाबू और भी 3-4 लोग थे सर हमारे साथ में। मासूम अभी कहाँ पे है? मासूम कहाँ है ये नहीं मालूम है सर। बोल मासूम कहाँ पर है? नहीं मालूम है सच सर, सच मुझे बता। नहीं मालूम है सर, सच सच बता रहा हूँ।
मैंने कितनी बार कहा आप लोगों से कि थाने मत जाइए, कोई पुलिस केस मत कीजिए, और आपने मेरी बात नहीं सुनी। आप रहते हो ओमान में और कमा के वहां से पैसे भेजते हैं, मेरी बात तो कोई सुनता नहीं है। अगर किडनैपर ने उसे मार के काट के फेंक दिया होगा तो आप क्या करेंगे? बोलिए। तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? आप सारी बातें मुझे बताते, फिर मैं उसको देख लेता और सारा मैटर मैं ही सॉल्व कर देता। साइलेंस। सर ये क्या कर रहे हैं सर? क्या कर रहा हूँ ये तुम्हें थाने जाके पता सर चलेगा। मैंने कुछ भी नहीं किया सर। इस ऑफिसर ले चलो। ओके सर। और ज्यादा बकवास मत करना, समझे? मुजरिम तो आपके घर में ही है। सर ये आप क्या कह रहे हैं? सर मैंने कुछ भी नहीं किया। आप बकवास करेगा तो यहीं जान से मार दूंगा। मैं जो कमिटमेंट करता हूँ उसे मैं जरूर पूरा करता हूँ, ठीक है? अब चिंता मत कीजिए, लेके चलो। ओके सर। सर तू यहाँ पे कैसे? मैं यहाँ पे कैसे? नाटक कर रहा है? मैं नाटक कर रहा हूँ? पुलिस को तो तूने ही सब बताया है। मैं क्यों पुलिस को बताऊंगा भला? तूने ही तो पुलिस को बताया है। मैंने कुछ नहीं किया, तूने ही बताया है। मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तूने सच में उसी को कुछ बताया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे हट, मैंने सब बताया है। तू और तेरी वो जवान भाभी और वो जो है मासूम की माँ, तो ये तो खाने को पैसे मिलते थे ना वहां से। मासूम का बाप ओमान से पैसे भेजता है और तू उन पैसों को उड़ाता है। तेरी वजह से आज मुझे जेल में आना पड़ा। अरे सुन, देख भाई, सुन मेरी बात सुन। तू 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 उन लोगों से और कुछ मत बोलना, समझ रहा है ना तू? अरे आयुष्मान, तू बहुत बड़ा बेईमान है, बेईमान। मैंने सब बता दिया है। पैसा और वो भाभी हैं और तेरे उसके उल्टे सीधे काम सब बताया मैंने, बेईमान। देख समीर, कुछ भी अगर तूने उसी को बताया ना तो मैं तुझे यहीं पर मार डालूंगा, जैसे मैंने मासूम को मार के गाड़ दिया था। समझ गया ना? वैसे ही तुझे भी मार के गाड़ दूंगा, समझा? क्या बोला? मासूम को तूने मार के गाड़ दिया? सर गलती से मुंह से निकल गया सर। गलती से बोल दिया? अभी तूने बोला कि तूने मासूम को मार के जमीन में गाड़ दिया, बोला कि नहीं? और ये तेरे खिलाफ बोलेगा तो तू इसे भी मार डालेगा। अब बता मासूम कहाँ है? सुन, ये फालतू बातें घुमाकर कोई फायदा नहीं है। मुझे साफ साफ बता दे कि मासूम कहाँ है। बोल बोल बोल। बताता हूँ सर। गुड, बोल। सर वो उधर हट। तूने इतने छोटे से बच्चे को मिट्टी के अंदर गाड़ दिया? कैसा इंसान है तू? इंसान नहीं, जानवर है। तेरा तो मैं वो हश्र करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। आयुष्मान सोनी के कबूलनामे के बाद पुलिस घर के पीछे से 12 साल के मासूम की लाश को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पता चलता है एक गमछे को गले में फंदा बनाकर श्वास रुद्ध करके हत्या की गई थी मासूम की।
कौन सा गुनाह किया था उसने? क्यों जान गंवानी पड़ी मासूम को? इसके पीछे ऐसी कौन सी घटना छिपी हुई है? यूसुफ, सर। सब लोग अरेस्ट हो गए? जी सर। गुड। रूबी, और कुछ बाकी है? नो सर। गुड। एक गलती काफी होती है एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करने के लिए। हाँ बिल्कुल, मासूम की माँ के नाजायज रिश्ते की वजह से ही बलि चढ़ गया बेचारा मासूम। और अगर ऐसा ना होता तो आज मासूम फुटबॉल खेलता, बन सकता था देश का शानदार फुटबॉलर। शायद यही मासूम अपने देश के लिए फुटबॉल खेलकर स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखवाता। दोस्तों, हर एक बच्चा भविष्य का दारोमदार है, देश का भविष्य है। इसी बात पर गौर करते हुए हर एक बच्चे की सही देखभाल कीजिए। हमारा मकसद क्राइम स्पेशल एक सच्ची घटना से अपनी गलती और गुनाहों को सुधारने की एक कोशिश है। फिर मुलाकात होगी दूसरी किसी घटना के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, देश को भी आबाद रखिए।